औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम एक नई प्लेलिस्ट का आगाज़ करने वाले हैं जिसमें हम पैक्टा एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करेंगे। सब्जेक्ट होगा हमारा मैथमेटिक्स, रियाजी। तो 5 मॉडल पेपर्स हैं और हर मॉडल पेपर 2 चैप्टर्स पे मुश्तमिल है और टोटल 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 चैप्टर्स इसमें शामिल हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 4000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1 की तौसीह शक्ल है। ये कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी ये तौसीह शक्ल है। अगर मैं सादा ज़बान में बात करूं तो कौन सा ऐसा नंबर है, जैसे मैं कहता हूं कि 2 + 3 लिख देता हूं, तो मैं कहता हूं कि 2 + 3 किस नंबर से मिलकर इन दोनों नंबरों को मिलाया जाए तो कौन सा नंबर बनता है। तो ये यहाँ तक तो हमें पता है 2 + 3 मिलाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब ये बताना बड़ा थोड़ा मुश्किल होगा कि 4000 + 300 + 20 + 1 ये किस नंबर की टूटी हुई शक्ल है। तो इसके लिए सादा सा तरीका है, इसको मैं जमा कर लेता हूँ। 4000 में जमा करता हूँ 300, फिर जमा करता हूँ 21 को, 20 को, फिर 21 को। ये देखिए मैंने इधर सॉल्व किया है आपके लिए, इधर देखिए 4000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1, तो क्या जवाब आ गया 4321, 4321। यहाँ से फिर जवाब कौन सा होगा, ये जवाब 4321। नेक्स्ट अगला सवाल। यहाँ हमने बताना है कि जो मकामी कीमत है इसकी नंबर है हमारे पास 8,56,211। इसमें हमने 10,000 की मकामी कीमत के बारे में बताना है। तो हमें पता है यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000, 5 का जो हिस्सा है ना वो 10,000 की कीमत पे पाया जाता है। ये 5 इसका जवाब होगा। अच्छा, अब यहाँ से ये माइनस का सवाल है, सीधी सीधी तफरीक है। तफरीक तो आपको बच्चों आती ही होगी। 20,000, ये 20 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो हमने क्या करना है, 20 लाख 9,856 में से क्या करना है, 20,000, 20 लाख, 2 लाख, 20, 56, 60 को माइनस करना है इसमें से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। हाँ, 2,56,60 है और उधर क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। यहाँ 2,98,9856 है और उधर है 2,56,60। तो इनमें से तफरीक कर लें तो ये जवाब आ जाएगा 4,196। यहाँ मैंने सॉल्व किया भी आपके सामने। 6 में से 0 गया 6, 5 में से 6 नहीं जाती, इधर से 8 से मैं उतारा लूँगा। 8 से देखें, 8 से मैंने उतारा ले लिया, 8 से उतारा लिया, 15 हो गया, 15 में से 6 गया तो 9 बच गया। इधर क्या बचा था, इधर फिर 7 बच गया, 7 में से 6 गया तो 1, इधर 9 में से 4 गया तो 4, 0 में से 0 0, 2 में से 2 गया 0, तो ये 4196 आंसर आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा वो कह रहा है 34,523 को 10 से ज़रब दें तो जवाब बताएं। अब ये तो बड़ा आसान सवाल है, जिसको भी आप 10 से ज़रब देंगे तो 1 0 साथ आ जाएगी, बस सिंपल। ये जवाब क्या जवाब आ गया, 3,45,230। अच्छा, 5,000 को अगर मैं तकसीम करूं 100 पे तो क्या होगा, 2 सिफरें ख़त्म हो जाएंगी तो 50 इसका जवाब आ जाएगा। तो ये इसका जवाब 50 है। यहाँ मैंने लगाया नहीं, इसको मैं लगा लेता हूँ। इसका ये जवाब है 50। नेक्स्ट, जब एक नंबर दूसरे नंबर को तकसीम करता है तो जो बाकी बचता है उसे क्या कहते हैं, बाकी भी कहते हैं और अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। तो ये इसका ये हो जाएगा बाकी। अच्छा, इसमें बताएं कि ये 4 क्या था, 4 लाख था, फिर 40,000, फिर 4,000 और फिर इस तरह चलते चलते मैंने ये आगे 400 लिख दिए। तो यहाँ बताना है कि ये यहाँ क्या हो रहा है। आप देखें, गौर करें, एक एक सिफर कम हो रही है, मतलब तकसीम हो रही है, 10 पे डिवाइड हो रहा है, डिवीजन हो रही है। नेक्स्ट अगला सवाल, 6 से बड़े से बड़ा अदद मालूम करें। इनमें से मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों ये जवाब लिख दिया। अब देखें, यहाँ कितने इंच हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 इंच हैं।
ये तो जवाब यहाँ 6 इंच हमें चाहिए। ये कितने इंच हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ये भी 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हैं। अब गौर करें तो आपको पता चलेगा ये तो ये है आपके पास 1 लाख। ये क्या है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9 लाख। ये 1 लाख है, ये 9,83,007 है। और ये क्या है? 9,94,999। तो फिर ये बड़ा हुआ सबसे 6 से वाला, तो इसको करेक्ट कर दिया मैंने। नेक्स्ट, इसमें से बताएं ये कौन सी तरतीब चल रही है? सऊदी है, नजूली है। अब देखें 100 के बाद 200, 300, 400 आगे मतलब ऑनवर्ड चल रहा है। ये तरतीब है आपकी सऊदी होगी, मतलब असेंडिंग ऑर्डर इसे इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्या है? 4173 प्लस 3092, इनको सिंपल जमा करना है और जवाब दे देना। ये आपके पास क्या हो जाएगा? 2 और 3 5, 9 और 7 16। तो इनको आप जमा कर लेंगे तो बड़ा इजी है। 4173 प्लस 3092, ये 5 हो गया। 7 और 9 कितने हो गए? 16। 1 बच गया, तो 1 और 0 1 और 1 ये आ गया, 2 आ गया। और 7 और 3 4, 7265, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। अच्छा, वी पुट स्पेस आफ्टर एवरी डिजिट इन नंबर्स। हम हर हिंसों के बाद, हम हर कितने के बाद हिंसों के बाद कॉमा लगाते हैं? कितने हिंसों के बाद कॉमा लगाते हैं? तो इसका जवाब हमें पता है, हम 3 हिंसों के बाद कॉमा लगाते हैं। जैसे ये मैंने मिसाल दी है, ये था 3,91,000, तो क्या है? ये हमने दाएं जानिब से शुरू करना है, तो 3 0 के बाद फिर कॉमा लगा। ठीक है। अच्छा, आगे है जी रकम 9 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10, 98 लाख 56,211। इसमें से ना ये जो लिखा हुआ ना टू, टू किस मकाम पे है उसकी हमें बताना है। टू किस मकाम पे? इसमें से बल्कि वो पूछ रहे हैं हमसे, इसमें से हिंसे में से 2 की मकामी कीमत बताएं। अब 2 देखें, ये आपके पास 2 है। ये 2 है आपके पास, ये इकाई, दाई और सैकड़ा 2। अब किसी की वो मकामी कीमत अगर आपने मालूम करनी हो तो उसका तरीक़ेकार क्या है भला? उसके का तरीक़ेकार है ये वाला। नेक्स्ट, हम ये क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, आप भूल ना जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप गौर करें। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर यहाँ उन्होंने थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है। ये इंग्लिश में जो जवाब सवाल है उसमें 211 है, और उर्दू में जो सवाल है, इंग्लिश में जो है इसके साथ एंड पे 21 है, और उर्दू में जो है इसके साथ 211 है। अगर ये 211 आप लेते हैं तो 2 की प्लेस मालूम करने के लिए हम तरीका ये है कि जो 2 जिसकी कीमत मालूम करनी है उसके बाद जो बाकी आने वाले इनसे हैं उनके साथ 0 लगा देना है। अगर इस सवाल को हम लें, ये 211 वाले को हम लें, इस 211 वाले को, तो जवाब आएगा ये 200। और अगर ये ऊपर 21 वाले को लें तो जवाब आएगा 20। अब जैसा सवाल होगा उसके मुताबिक आपने जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 13, वही सवाल है। 9,98,56,211। तो इसमें से 1000 के मकाम पे कौन सा नंबर है वो बताना है। अब 1 यूनिट प्लेस पे है, आगे 1, फिर 10 प्लेस पे है, 2 100 प्लेस पे है, मतलब एक सैकड़े वाली जगह पे है। ये इकाई पे है, ये दाई पे है, ये सैकड़े पे, और 6 क्या होगा? हज़ार वाली जगह पे होगा। ये 6 हो जाएगा आपका जवाब, आंसर 6। अच्छा, 72 और 58 का आधे आज़म निकालना है। तो आधे आज़म मैंने आपके साथ के लिए यहाँ निकाला है, देखिए इधर। 72 को अंदर रखा, 58 पे डिवाइड किया, 58 1 ज़ा 58, तो बाकी क्या बच गया? 14। 14 को बाहर रखा, 58 को अंदर रखा, 14 4 ज़रब 56 आ गया। जवाब बच गया जी 2, 02। 2 को बाहर रखा, 14 पे डिवाइड किया, तो ये आपका जवाब कितना आ गया? 2। तो इसका HCF आधे आज़म क्या हो जाएगा? 2। ये मैंने 2 लगा दिए, 2। नेक्स्ट, 12, 24 और 36 का आधे आज़म मालूम करना। ये मैंने जवाब 12 निकाला हुआ है। मैं आपको बताता हूँ ये मैंने कैसे निकाला है।
पहले सबसे क्या करते हैं, आधे आज़म बजरिया तकसीम मुझे ज़्यादा इजी लगती है तो मैंने इसको फॉलो किया। 36 पे तकसीम किया 24 को, 24 एकम 24, 12 बच गया। 24 को अंदर रखा, 12 पे तकसीम किया, 12 ज़रब 2, 24 पूरा हो गया। अब जब दो नंबर एक जैसे आ जाएं, ये 12 और ये 12, ये देख रहे हैं आप, ये 12 और ये 12 एक जैसे दो नंबर आ जाएं जिनके इक्वल हों, एक जैसे हों, तो उनका जब एच सी एफ मालूम करना है तो हमने एक नंबर कोई कह देना था, वही एच सी एफ। तो इनका एच सी एफ क्या हो जाएगा, 12। अच्छा अगला सवाल, दो या दो से ज़्यादा मुफरद अदाद का आधे आज़म जिनमें कुछ भी मुश्तरक ना हो हमेशा किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। आइए मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखिए मैं मिसाल लेता हूँ, एक मेरे पास है नंबर जी 3, क्या है 3, और दूसरा नंबर है जी मेरे पास 7। 7 और 3 जो है, 7 और 7 भी मुफरद है और 3 भी मुफरद है, ठीक है। अब इनमें मुश्तरक तो कोई ना हुआ, नहीं ना मुश्तरक होता। इनका आधा हम मालूम करते हैं। 7 को अंदर रखें आप 3 पे, 7 को अंदर रखें 3 पे तकसीम करें, 3 2 ज़ा 6, एक बच गया। 3 को अंदर रखें, एक पे डिवाइड करें तो एक, ये जवाब आता है। इनका आधा आज़म क्या आता है, एक, तो इसलिए आधा आज़म क्या होगा, एक। अगला सवाल, 16 की प्राइम मुफरद तज्ज़ी। मुफरद तज्ज़ी आपको पता ही है, ये मैंने आपके लिए सॉल्व की। 16 को 2 पे तकसीम करें, 8 आ गया, 2 पे करें 4, 2 पे फिर करें 2, फिर 2 पे करें ये, तो 16 किसके बराबर आ गया, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो ये उसकी मुफरद तज्ज़ी होगी। आगे 81, 33 और 66, इसका आपने ज़्वाज़ा फ़िकल मालूम करना है। तो इसका ज़्वाज़ा फ़िकल मालूम करने का बड़ा आसान तरीका ये मैंने निकाला है आपके लिए, ये देखिए, इसको गौर कीजिएगा। ये 33 66 21, 3 पे डिवाइड किया, 11 ज़रा 11 3 ज़रा 33, 3 22 ज़रा 66 और 3 27 आ गए। फिर 3 पे डिवाइड किया, ये 11 वैसे के वैसे, 22 वैसे के वैसे, 9 आ गया। फिर 3 पे डिवाइड किया, ये 11 वैसे के वैसे, 22 वैसे के वैसे, फिर 3 आ गया। फिर 3 पे डिवाइड किया, ये 11 आ गया, ये 22 आ गया, ये 1 आ गया। अब 11 पे डिवाइड किया, ये 11 1 ज़ा 11 हो गया, यहाँ 2 बच गया। फिर 2 पे डिवाइड किया, यहाँ फिर नीचे 1 1 आ गया। तो यहाँ आपके पास जो अदाद आ गया, 11 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ये 11 ज़रब 2 22, 22 को आप 81 से ज़रब देंगे तो आपके पास ये जवाब आएगा 1782। ये जवाब आ जाएगा 1782। ओके नेक्स्ट, दो या दो से ज़्यादा मुफरद अदाद का ज़ाज़िया फ़कल हमेशा डैश के बराबर होता है। ज़ाहिर है दो हम आपके पास मुफरद हों, जैसे मैं 3 और 2 ले लेता हूँ, मुफरद अदाद हैं, उनका ज़ाज़िया फ़कल निकालें तो उनके हासिल ज़रब के बराबर ही होगा, 2 ज़रब 3 6। अच्छा 16 और 4 का आधे आज़म मालूम करना है। अब देखें ये तो बड़ा आसान है, ये तो मेंटल क्वेश्चन है। बड़ा रकम 16 है और छोटी रकम 4 है। 16 को 4 पे अगर आप तकसीम करें तो पूरा पूरा हो जाता है ना, तो 4 इसका आधे आज़म हुआ। अगला सवाल, 12 के प्राइम फैक्टर मुफरद तज्ज़ी लिखनी है। 12 को आप, ये तो बड़ा ये ज़्यादा आसान है, इससे भी ज़्यादा। ये देखिए 12 को मैंने 2 पे किया 6 आ गया, 2 पे किया 3, 3 के 1 आ गया, तो क्या आ गया, 2 ज़रब 3, तो इसका जवाब ये आ गया 2 ज़रब 3। नेक्स्ट, आधे आज़म मालूम करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं भाई। कौन कौन से, डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन और सिंपल फैक्टराइजेशन, ये 3 तरीके हैं। और एलसीएम मालूम करने के भी 3 ही तरीके हैं, ये बात याद रखें। आगे 12 22 और 14 का आधे आज़म मालूम करते हैं। देखें ये 22 है, सबसे बड़ा अदद लेना होता है 22, उससे छोटा दरमियान वाला 14। 14 पे डिवाइड किया, 14 1 ज़ा 14, तो क्या बच गया 8। अब 14 को आप अंदर रखें, 8 पे डिवाइड करें, 8 ही कम 8, 6 बच गए। तो 6 जो बचे हैं, ये 8 को फिर अंदर रखें, 6 ही कम 6, 2 बच गया। 2 पे फिर डिवाइड करें, 2 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ 2 बच गया। अब 2 और 12 का जब आप आधे आज़म निकालेंगे तो 2, ज़ाहिर है 12 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, तो लिहाजा आपका आधे आज़म आ जाएगा जी 2, 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपका 12 और 14 का आधे आज़म 2 है। नेक्स्ट आगे 16 12 और 28 के मुश्तरक आद लिखे, मुश्तरक आद, कॉमन प्राइम फैक्टर्स।
वो दो दो आएंगे। देखिए इधर मैंने आपके लिए सॉल्व की। 12 को आप तोड़ते हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 12 आ गया। 16 को करते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 28 को 2 ज़रब 2 ज़रब 7। तो इनमें से आप कॉमन फैक्टर जो ये कॉमन आ गया, ये यहाँ से ये कॉमन, यहाँ से ये कॉमन, 2 ज़रब 2, फिर ये आपके ये आ गया, ये कॉमन फैक्टर दो दो बच गए, इसलिए आपका ये कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 व 2 आ गया। अच्छा 8 और 16 का ज़्वाज़ा फ़िकल निकालें, तो ये मैंने निकाला है आपके लिए। ज़्वाज़ा फ़िकल बज़रिया तकसीम, एलसीएम थ्रू डिवीजन मेथड। 2 पे गया 9 8, फिर 2 पे गया 9 4, 2 पे गया 9 2, फिर 2 पे गया ये 1 आ गया, फिर 3 पे गया 3 आ गया, फिर 3 पे गया। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें, जिन नीचे मैंने किया भी है मल्टीप्लाई। 2 ज़रब 2 4 8 16, 16 ज़रब 9 128। आज पहले दो चैप्टर्स का एक मॉडल पेपर सॉल्व हो चुका है, और नेक्स्ट अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको, ये छोटी सी गुजारिश है, क्योंकि जो यूट्यूबर्स हैं उनको पता है कि एक वीडियो बनाने में किस किस प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, कितनी रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है। और मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा फ़ायदा मुझे भी दे दें, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ। ख़ास तौर पे पूरे पंजाब में इसको शेयर करें। ये कोशिश है इंशाल्लाह। बाकी इसके जो बाकी मानदा 4 मॉडल पेपर्स हैं जो 8 चैप्टर्स को कवर करते हैं, उनको भी मैं इसी तरीके से सॉल्व करके पेश करूँगा इंशाल्लाह। इस तरह हौसला अफजाई हो जाती है जो काम करने वाला होता है। थैंक यू वेरी मच।